वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आपका दोस्त प्रेम कुमार आज एक नए एपिसोड के साथ 2 जून का डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन दोस्तों रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट डालने की, लिखने की आदत डालें। दोस्तों, रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, हम शोहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समंदर भी तेरे तरह खुदगर्ज निकला, जिंदा थे तो तैरने न दिया और मर गए तो डूबने न दिया। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा नहीं उसे सब खुदा कहते हैं। दोस्तों, ये मशहूर पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्था करम्बुकुम हाल में किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी केन्या इस प्रश्न का सही उत्तर है। अफ्रीका देश केन्या महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम करने जा रहा है। केन्या की संसद ने जज मार्था कुम 61 वर्षीय को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया। मार्था ने महिलाओं को हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। न्यायिक समिति ने टीवी पर लाइव इंटरव्यू लेकर मार्था का चयन किया। दोस्तों, ये हैं केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था करम्बुकुम। दोस्तों, केन्या के बारे में जानते हैं। राजधानी नैरोबी है। क्षेत्रफल 5,80,367 वर्ग किलोमीटर। केन्याई मुद्रा है केन्याई सीलिंग। राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा है। उपराष्ट्रपति हैं विलियम रूतो। स्पीकर नेशनल असेंबली जस्टिन मुटरी। अटॉर्नी जनरल पॉल किहारडुकी। दोस्तों, केन्या की स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 12 दिसंबर 1963 में हुआ। गणतंत्र 12 दिसंबर 1963। केन्या गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य सागर पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा पर, हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा, वह विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। दोस्तों, ये केन्या का राष्ट्रीय ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में माउंट नायरा गोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी कांगो इस प्रश्न का सही उत्तर है। 23 मई 2021 को कांगो गणराज्य में देर रात माउंट न्यारो गोंगा में ज्वालामुखी फटा और आकाश में सैकड़ों मीटर तक धुआं और आग की लपटें फैली और ज्वालामुखी से लगातार लावा निकल रहा है कि लोगों में इस बात को लेकर है कि ज्वालामुखी 2002 में फूटा था तो उस वक्त 250 लोगों की मौत हुई, जबकि 1,20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए।
बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 1000 लोग अपना सामान बांधकर शहर से बाहर जा रहे थे। दोस्तों, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ज्वालामुखी फटने के बाद एक दिन में 61 भूकंप आए और 11,500 फुट ऊंचा ज्वालामुखी गोमा शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी आबादी लगभग 1 मिलियन है। दोस्तों, ये दृश्य है माउंट न्यारागोंगा में फूटा ज्वालामुखी का। दोस्तों, कांगो गणराज्य के बारे में जानते हैं। कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी सीमा गबोन, कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कबिंडा का अंगोलन बाह्य क्षेत्र और गिनी की खाड़ी से मिलती है। दोस्तों, कांगो गणराज्य की स्वतंत्रता फ्रांस से 15 अगस्त 1960 में हुआ। राष्ट्रवाक है कांगो गणराज्य का एकता, श्रम और प्रगति। राष्ट्रगान है ला कंगोलिस। राजधानी कांगो गणराज्य का ब्राज़ाविले। क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। मुद्रा है कोंगोलीज फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं डेनिस सासो उनगैसो। कांगो की लंबी नदी है कांगो नदी, जायरे नदी इसको कहते हैं। माउंट स्टैनली कांगो में स्थित है। दोस्तों, ये है कांगो गणराज्य का राष्ट्रध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बालाकोट हमले के स्ट्रेटेजिस्ट सामंत रा चीफ और कश्मीर एक्सपर्ट अरविंद IB हेड के तौर पर सर्विस उनका कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 1 साल इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोदी सरकार ने दोनों के कार्यकाल का 1 साल बढ़ा दिया। अरविंद और सामंत 1984 बैच के IPS अफसर है। गोयल पंजाब कैडर और कुमार असम मेघालय कैडर से हैं। दोस्तों, सामंत फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2016 सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाने वाले अफसरों में शामिल थे। 1990 के दशक में उग्रवाद से जूझ रहे पंजाब के हालात को भी संभालने में भूमिका निभाई थी। वहीं अरविंद कुमार को जम्मू कश्मीर का एक्सपर्ट माना जाता है। सामंत ने 26 जून 2019 को बैतौर राह चीफ पद संभाला था। उन्होंने अनिल धस्माना की जगह ली थी। वहीं अरविंद कुमार इसी दिन पदभार संभाला था। इससे पहले राजीव जैन IB के प्रमुख थे। धस्माना और जैन दिसंबर 2016 में नियुक्त किए गए थे। मोदी सरकार ने दोनों के कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। अरविंद और सामंत दोनों 1984 बैच के IPS अफसर हैं। गोयल पंजाब कैडर और कुमार असम मेघालय कैडर से हैं। सामंत फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2016 सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाने वाले अफसरों में शामिल थे। 1990 के दशक में उग्रवाद से जूझ रहे पंजाब के हालात को भी संभालने में भूमिका निभाई थी। वहीं अरविंद कुमार को जम्मू कश्मीर का एक्सपर्ट माना जाता है। सामंत ने 26 जून 2019 को
बैतूल रांची पद संभाला था, उन्होंने अनिल दशमाना की जगह ली थी। वहीं अरविंद कुमार इसी दिन पद संभाला था। इससे पहले राजीव जैन आईबी के प्रमुख थे। दशमाना और जैन दिसंबर 2016 में नियुक्त किए गए थे। दोस्तों, ये हैं अरविंद कुमार आईबी हेड और ये हैं सामंत कुमार RNAW चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले आश्रितों को 5 लाख की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। राजधानी है रायपुर। जिला छत्तीसगढ़ में 28 है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। हाई कोर्ट लोकेटेड बिलासपुर है। लोकसभा 11, राज्यसभा 5, विधानसभा 90। राजकीय पशु जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष साल। लोक नृत्य साइला, सुआ, नाचा, डागला, पाली, दीवारी, टपाली, नवरानी, पंडवानी, गौड़ी तथा पंथी। राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध है गांगरेल बांध, महानदी पर है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश 5 राज्यों को स्पर्श करती है: झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक PDS अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना चल रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना चल रही है। कृषक जीवन ज्योति योजना चल रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में। गोधन न्याय योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रही है, 1 जून से स्टार्ट हुआ। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना भी 1 जून से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेमंड ने किसे अपना प्रमुख नियुक्त किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हरिमोहन साहनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रेमंड की स्थापना 1925 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में CRPF के DG कुलदीप सिंह को किस संस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हाल में CRPF के DG कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हाल में गृह मंत्रालय ने 1980 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी कुलदीप सिंह को, जो इस साल 16 मार्च 2021 से CRPF के महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं, को 30 सितंबर 2022 उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक DG CRPF के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों, NI का गठन 2009 में हुआ था। संस्थापक राधा विनोद राजू,
शासी निकाय गृह मंत्रालय भारत सरकार, मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों ये है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की NI की मोहर और ये है NIA का झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 31 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। 2021 का थीम था छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू क्विट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 मई 1987 को एक प्रस्ताव पारित किया जिससे 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान दिवस घोषित किया गया। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस प्रदेश के श्रम कानून में बदलाव हुआ? दोस्तों निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में बदला श्रम कानून। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 महीने तक फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों का प्रबंधन कामगारों से एक दिन में 12 घंटे काम ले सकेगा। श्रम विभाग ने आदेश जारी किया। दोस्तों क्या है नया आदेश? अधिसूचना के अनुसार एक्ट के सेक्शन 5 के तहत किसी भी कामगार से हफ्ते में 72 घंटे या एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। काम की अवधि को इस तरह से बांटा जाएगा कि लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाए। साथ ही कामगार के लिए कम से कम आधे घंटे का इंटरवल जरूरी है। काम के घंटों के अनुपात में बढ़ेंगे भत्ते। बढ़े हुए काम के घंटों के अनुपात में भत्ते भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कामगार से ओवर टाइम लिया जाता है तो उसे सेक्शन 59 के प्रावधानों के अनुसार ओवर टाइम भी दिया जाएगा। यह आदेश हिमाचल प्रदेश में 6 अगस्त 2021 से लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने व्यक्तियों के लिए AY 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को कब तक कर दिया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 30 सितंबर 2021 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया। इससे पहले यह सीमा 31 जुलाई 2021 तक थी। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली है। अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 15 पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 8 कांस्य पदक जीते। इनमें सबसे ज्यादा 10 मेडल महिला बॉक्सरों ने जीता। इनमें 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। वहीं पुरुषों को 5 मेडल मिले जिनमें 1 गोल्ड,
2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत ने इस चैंपियनशिप में 15 मेडल जीते हैं, जो अब तक का सबसे ज़्यादा मेडल है। इससे पहले 2019 में बैंकॉक चैंपियनशिप में 13 मेडल जीते। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सिमरनजीत कौर 60 केजी भार वर्ग में, विकास कृष्ण 69 केजी भार वर्ग में, लवलीन बोर गोहेन 69 केजी भार वर्ग में, जैस्मीन 57 केजी भार वर्ग में, साक्षी चौधरी 64 केजी भार वर्ग में, मोनिका 48 केजी भार वर्ग में, स्वीटी 81 केजी भार वर्ग में, वरिंदर सिंह 60 केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीते हैं। रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी इस प्रकार हैं: अमित पंघल 52 केजी भार वर्ग में, शिव थापा 64 केजी भार वर्ग में, मैरी कॉम 51 केजी भार वर्ग में, लालवुत शाही 64 केजी भार वर्ग में, अनुपमा 81 केजी भार वर्ग में। दोस्तों, एशियाई चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक मैरी कॉम, लैशराम, सरिता ने 5 गोल्ड मेडल अब तक जीत चुके हैं। मैरी कॉम ने सन 2003, 2005, 2010, 2012 और 2017 में गोल्ड मेडल जीता, जबकि सन 2008 और 2021 में रजत पदक जीता है। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी इस प्रकार हैं: संजीत 91 केजी भार वर्ग में, पूजा 75 केजी भार वर्ग में। दोस्तों, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIB ने इस चैंपियनशिप के लिए 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि आवंटित की। दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों के गोल्ड मेडल के विजेताओं को 10,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाएगा, जबकि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को क्रमशः 5,000 अमेरिकी डॉलर और 2,500 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जा रहा है। दोस्तों, दुबई में चैंपियनशिप में भारत, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, फिलीपींस और कजाकिस्तान सहित 12 देशों के 150 बॉक्सरों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में इंग्लैंड के किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी मैनचेस्टर सिटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग का चैंपियन बना। घरेलू लीग में उसके 3 गेम बाकी हैं। लिस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हराया। इसका फायदा मैनचेस्टर को मिला, वह दूसरे नंबर की टीम यूनाइटेड से 10 अंक आगे है। मैनचेस्टर सिटी का यह 4 सीजन में तीसरा जबकि ओवरऑल 5वां खिताब है। मैनचेस्टर सिटी के वर्तमान कोच पेप गुआर्डियोला की बतौर 31वीं ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह वनेड़ा का निधन हो गया। उनके नाम देश के सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड है। वे किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह वनेड़ा का सोमवार दिनांक 31 मई 2021 को जयपुर में निधन हो गया। दोस्तों, वे 2 बार सांसद रहे। उन्होंने 25 साल की उम्र में सांसद का चुनाव लड़ा था। देश में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड अब भी उनके नाम है। करीब 75 वर्षीय पूर्व सांसद सिंह को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। 15 मई को हालत गंभीर होने पर जयपुर ले गए थे, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भर्ती थे। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में हुआ। क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। इसकी सीमाएं भारत की 5 राज्यों से जुड़ी हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। राजधानी राजस्थान की जयपुर है। जिला 33 है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है। हाई कोर्ट लोकेटेड जोधपुर है। राजकीय पशु ऊंट है। राजकीय पक्षी गोडावण है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। राजकीय फूल रोहिड़ा है। राजकीय खेल बास्केटबॉल है। लोक नृत्य है झूमर, घपाल, पनिहारी, जिंदाई, नेचा, कलवेलिया, गणगौर। राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, सरिस्का, केवलादे, डेजर्ट, मुकुंदरा हिल्स, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य है घाना, पश्चिम बिहार तथा कुंभलगढ़ अभयारण्य। जनजातियां हैं मीणा, सहरिया, सासी, भील, बंजारा, कोली, गरसिया। परियोजना चल रही है राजस्थान में राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर चल रही है। दोस्तों, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र योजना चल रही है। भारत का पहला अंगदान स्मारक जयपुर में है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पर योजना शुरू हुई। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया। चलते हैं दोस्तों एस्थेटिक्स जीके के दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में एक विमान हादसे में टार्जन द एडवेंचर्स के एक्टर का निधन हो गया। उनका क्या नाम है? दोस्तों, उनका नाम जो लारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे जलमग्न कैनियन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर बेरिंग सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पेड़ है जो अपने तने में 12,000 लीटर तक पानी जमा कर सकता है? दोस्तों, इसका उत्तर है बाओबाब पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? दोस्तों, इसका उत्तर है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे दृष्टिहीन व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया, वे किस देश के हैं? दोस्तों, इस उत्तर है झांग होंग, चीन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों उत्तर है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विशालकाय गिलहरी की 2 प्रजातियां सामने आई, उनका क्या नाम रखा गया? दोस्तों उत्तर है ताई वेतन वूली और यूनाने वूली। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडीज ऑन पीसी को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।